जना हमेशा से ही साहसी थी। उसे कभी भी किसी चुनौती या रोमांच से डर नहीं लगता था। जब उसके दोस्तों ने उसे विस्परिंग हॉलो रोड नाम की उस बदनाम और सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चलाने की चुनौती दी, तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वो एक बिना चांद की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बस उसकी कार की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी ही थी जो अंधेरे को चीरती हुई आगे रास्ता दिखा रही थी, मानो वही उसकी जिंदगी की आखिरी डोर हो। सड़क के दोनों ओर घने जंगल खड़े थे, जैसे खामोश पहरेदार। पेड़ों की टहनियां कार की ओर ऐसे बढ़ रही थी मानो उसे पकड़ लेना चाहती हो। हवा पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सी डरावनी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी, जिसे सुनकर जैना की रूह तक कांप गई। जैसे जैसे वो विस्परिंग हॉलो रोड के ओर अंदर जाती गई, सड़क और भी टेढ़ी मेढ़ी होती चली गई। कोई घर नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई इंसान नहीं, बस अंतहीन रास्ता। जैना सोचने लगी, आखिर ये जगह इतनी बदनाम क्यों है? उसे स्थानीय लोगों की कई बातें याद आने लगी, ऐसे यात्रियों की कहानियां जो इस सड़क पर आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अचानक जो रेडियो पूरी यात्रा में बंद था वो अपने आप चालू हो गया। एक टूटी फूटी फुसफुसाती हुई आवाज गूंजने लगी। जैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन इतनी डरावनी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और एक्सीलेटर तेज दबा दिया। वो खुद को साबित करना चाहती थी कि उसे भूत प्रेत की कहानियों से डर नहीं लगता। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। सड़क मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। परछाइयां उसकी आंखों के कोनों में नाचने लगी। कुछ अजीब सी आकृतियां सड़क पार करती हुई दिखी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सच है या सिर्फ उसका वहम। तभी एक तेज मोड़ पर उसकी हेडलाइट्स की रोशनी एक चीज पर पड़ी और जैना का खून जम गया। सड़क के बीचों बीच एक पीली डरावनी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे भीगे हुए बाल चेहरे से चिपके हुए थे, आंखें बिल्कुल खाली, बिना किसी भाव के। जैना को ऐसा लगा जैसे कोई भारी साया उसके दिल पर बैठ गया हो। उसे वो कहानी याद आ गई, भूतिया हिचहाइकर की, जो इस सड़क पर भटकती है, अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सवारी ढूंढती हुई। हिम्मत जुटाकर जैना ने कहा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, यहां आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह बस यहां से भागना चाहती थी। अचानक रेडियो फिर से तेज आवाज में चटकने लगा। जैना बुदबुदाई, बस 1 मील और फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं कभी इस जगह पर वापस नहीं आऊंगी। ये बेवकूफ रेडियो बंद क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ठीक वैसे ही जैसे इस सड़क पर आने वाले और लोग जो गलत मोड़ लेकर यहां फंस गए, जैना भी कभी वापस नहीं लौटी। आज तक कोई नहीं जानता कि विस्परिंग हॉलो रोड पर उसके साथ असल में क्या हुआ।